everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी एंड नन, ये सब हमने पढ़ा था। ये सब अपने बाद क्या लेता है, वर्ब। वर्ब कैसे लेते थे, सिंगुलर लेते थे, क्लियर। और इनके बाद अगर तुरंत नाउन आता था, ईच और एवरी के बाद मैंने आपको बताया था, तो वर्ब किस फॉर्म में आता था, सिंगुलर फॉर्म में, सॉरी नाउन, सिंगुलर नाउन। नाउन कैसा आता था, सिंगुलर नाउन आता था। लेकिन अब थोड़ा सा क्या रूल डिफरेंट है कि इन सब के बाद अगर क्या लगा है, ऑफ लगा है। देखो क्या लगा है, वन ऑफ, ईच वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ नहीं, नो वन ऑफ। नन ऑफ को कैसे लिखते हैं, नो वन ऑफ, एनी वन ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। देखो ईच, एवरी, देखो एवरी के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है, एवरी के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर एवरी ऑफ नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था एवरी जो है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आता है, वो हमेशा अपने साथ क्या लेगा, कोई नाउन लेगा, अपने साथ क्या लेगा, वो नाउन लेगा। तो एवरी ऑफ नहीं आता है, एवरी देन नाउन एंड देन क्या आएगा, ऑफ आएगा, क्लियर। तो यहाँ से एवरी ऑफ इसीलिए मिसिंग है। तो देखो एवरी के बाद देखो यहाँ पर प्रोनाउन लगा है, एवरी वन ऑफ, ईच वन ऑफ, इस तरह लग सकता है, ईच ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नो वन ऑफ। तो अगर ये सब गिवन हो सेंटेंस में, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग इन सब से हो, तब इसके बाद देखो हमारा जो नाउन है वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। नाउन कैसा होगा, हमारा प्लूरल होगा। वो नाउन ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन है ऑफ, ऑफ के बाद तो हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो वो नाउन तो क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन इनके बाद जितना भी वर्ब और प्रोनाउन मिलेगा वो सब क्या मिलेगा, हमें सिंगुलर मिलेगा, क्लियर हुआ। वैसे हमने क्या पढ़ा था, अगर इन सब के बाद ऑफ नहीं आता है, तब जो हमारा नाउन था वो कैसा था, सिंगुलर था। तब हमारा नाउन कैसा था, सिंगुलर था, लेकिन और वर्ब भी कैसी थी, सिंगुलर थी। लेकिन इन सब के बाद अगर ऑफ लगा है, तब हमारा जो नाउन है वो प्लूरल होगा, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा, वर्ब सिंगुलर होगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। देखो ईच ऑफ गिवन है, ऑफ के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, प्रपोजिशन है, माय फ्रेंड्स, ये कैसा है, प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसी है, सिंगुलर, क्योंकि ईच के बाद तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। इज कैपेबल ऑफ अचीविंग, इज कैपेबल ऑफ अचीविंग हिज टारगेट, और हिज भी कैसा है हमारा, हिज भी क्या दिया हुआ है, हिज भी सिंगुलर प्रोनाउन दिया हुआ है, क्लियर। नीदर ऑफ देम, अब नीदर है, ऑफ लगा है, तो ये कैसा है, प्लूरल है। नीदर ऑफ देम, वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, दिस इज प्लूरल, नीदर ऑफ देम इज डूइंग हिज वर्क। नीदर ऑफ द टू बॉयज, देखो टू बॉयज भी कैसा है, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी गिवन है, सिंगुलर गिवन है। नीदर ऑफ द टू बॉयज इज डूइंग हिज वर्क, क्लियर है इतना। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, उन्हें भी हम देखते हैं। एनी ऑफ, अब एनी ऑफ गिवन है या एनी वन ऑफ गिवन है, दोनों के बाद कैसा है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। कैपेबल ऑफ डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली। नो वन ऑफ हो, चाहे वन ऑफ हो, सभी के बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अब देखो इसी रूल में थोड़ा सा चेंज हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा चेंज हमें क्या करना है। इफ ऑल द अबव सब्जेक्ट्स आर फॉलोड बाय रिलेटिव प्रोनाउन, देखो ये सारे ही सब्जेक्ट है जो हमने ऊपर लिखे हैं, ईच ऑफ, ईच वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, नीदर ऑफ, नो वन ऑफ, क्लियर। ये सारे सब्जेक्ट तो है, इनके बाद हमने पढ़ा है क्या रूल था, PSS, प्लूरल सिंगुलर सिंगुलर। लेकिन क्या है, अगर इनके बीच में क्या आ जाता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, इफ ऑल द अबव सब्जेक्ट्स आर फॉलोड बाय रिलेटिव प्रोनाउन, सभी के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। सपोज यहाँ पर हम लिख देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने लिख दिया हु, रिलेटिव प्रोनाउन अगर मैंने लिख दिया,
तो उसके बाद जो वर्ब आती है, उसके बाद जो वर्ब आती है, देखो क्या लिखा है, ऑल द अबव सब्जेक्ट आर फॉलोड बाय द रिलेटिव प्रोनाउन, द वर्ब विल बी प्लूरल। वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब क्यों प्लूरल होगी, देखो यहाँ तो वर्ब सिंगुलर थी, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन आते ही वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद जो वर्ब लेता है वो किसके अकॉर्डिंग लेता है, अपने से जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने से जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लेता है। तो यहाँ पर तो हमें पता है ईच वन ऑफ, सभी में ऑफ लगा है। इनके बाद हमने जो देखा था वो प्रोनाउन या नाउन कैसा था, हमारा प्लूरल था। और रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, तो ये प्लूरल है, तो सब जो वर्ब होगी वो भी किस तरह की लगेगी, वो भी प्लूरल लगेगी। तो यही रीजन है कि ये सारे सब्जेक्ट, इन सारे शब्दों के बाद अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन गिवन हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब अपने से जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। और जैसा कि अपने से उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं। देखो यहाँ पर ऑल और सम है, ऑल और सम का केस भी इसी तरह होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ भी आप देख लो, ऑल ऑफ और सम ऑफ, उनमें भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगता है तो क्या होता है, ये रूल हम आगे भी पढ़ने वाले हैं ऑल और सम का। ऑल ऑफ द गर्ल्स, देखो ऑफ है तो ये प्लूरल लगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हु। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं वो हम प्रोनाउन की क्लासेस में पढ़ेंगे, प्रोनाउन की क्लासेस में उनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो हु, अब देखो गर्ल्स कैसा है, प्लूरल, तो क्या लगेगा, हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन आर ब्रेव। सम ऑफ द गर्ल्स, प्लूरल है, ये प्लूरल है, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, तो क्या आ जाएगा, केम। अब ये तो पास्ट में गिवन है, पास्ट में तो V2 गिवन होती है, उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। तो गर्ल्स हु केम यस्टरडे, वर्ब क्या लगेगा, आर। कैसा लगेगा, आर माय फ्रेंड्स, आर माय फ्रेंड्स। क्लियर। रघु इज वन ऑफ लगा है, रघु इज वन ऑफ अवर लॉयल कलीग्स, तो देखो नाउन कैसा लगा है, प्लूरल लगा है। राजीव इज वन ऑफ अवर स्टाफ मेंबर्स, दिस इज प्लूरल, रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, तो वर्ब कैसी लगी है, आर। क्या लगेगा, आर ऑलवेज पंक्चुअल, क्या है, आर ऑलवेज पंक्चुअल। राजीव इज वन ऑफ आवर स्टाफ मेंबर्स हु आर ऑलवेज पंक्चुअल। माया इज ओनली वन ऑफ, अब देखो थोड़ा सा चेंज हम करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, ये क्या होता था, प्लूरल, अगर जैसे वन ऑफ लगा है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसे आती थी, सिंगुलर आती थी। क्लियर, वर्ब सिंगुलर आती थी। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन बीच में लगा है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए थी, प्लूरल आनी चाहिए थी, फिर भी वर्ब कैसी है, सिंगुलर। अब क्यों सिंगुलर है, क्योंकि वन ऑफ के पहले क्या लगा है, ओनली, तो अगर ओनली जैसा शब्द लगा है तब हम वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो माया इज ओनली वन ऑफ, माया इज ओनली वन ऑफ अवर ऑफिसर्स हु इज ऑलवेज पंक्चुअल, हु इज ऑलवेज पंक्चुअल। अब देखो माया इज वन ऑफ अवर ओनली ऑफिसर्स, अब देखो वन ऑफ से पहले ओनली हटा दिया है, यहां पर ओनली लगाया है, तो इस वाले ओनली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब कैसा रहेगा, प्लूरल ही रहेगा। इस हु के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगा, हु किसके अकॉर्डिंग लगाता है, अपने से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑफिसर्स है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। अगर ओनली वन ऑफ के पहले लगा है तब तो क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर बाद में लगा है तब वर्ब वहां पर किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग। This is one of the dresses that is relative pronoun, relative pronoun अपने से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेता है तो आर लगेगा, लेकिन वन ऑफ के पहले अगर ओनली लगा दिया तो क्या लगेगी, वर्ब सिंगुलर लगेगी। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। देखो अब एक बार में तो आप सभी को टफ लगता है, तो अब अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देखोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा जो भी हमने पढ़ा है। ओनली वाला हमने पढ़ लिया, दिस इज वन ऑफ द फ्यू डिपार्टमेंट्स विच, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, डिपार्टमेंट्स कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसे लगेगी, है। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। देखो यहाँ पर क्या है, वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, देखो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं गिवन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं गिवन है तो हमारी जो वर्ब है वो कैसे लगेगी, सिंगुलर लगेगी। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन
इज, क्या लगेगा, इज। ये प्लूरल हमने लगाया है, इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो हमने प्लूरल लगाया है, लेकिन वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। इज या फिर आर, इज या आर में से क्या लगेगा, इज दैट इट does not encourage outdoor activities. The teacher could not tell which of the students, अब देखो which of the student लगेगा या students लगेगा, which of the, ये देखो ये जो which होता है, which एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हम प्रोनाउन की क्लासेस में पढ़ेंगे। ये एक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये किस लिए यूज होता है, दो में से किसी का सिलेक्शन, दो या दो से ज्यादा में से सिलेक्शन के लिए विच का यूज होता है। तो इसलिए क्या लगा है, विच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन करना है कि विच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रोक द चेयर, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, स्टूडेंट। ये रिलेटिव प्रोनाउन का है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। आगे हम देखते हैं, देखो इफ टू सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय एंड, ये कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस रूल को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ टू नाउन्स आर इफ टू सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय एंड, देन the verb used is plural. But when both the subject are working as a combination, then the verb used is singular. वही है, देखो जब दो नाउन एंड से जुड़कर आए और वो दो अलग अलग चीजों की, थिंग्स की, पर्सन्स की, आइडिया की बात करें, तब वहां पर हम वर्ब लगाते थे प्लूरल। लेकिन वो किसी एक ही सिंगुलर थिंग्स, पर्सन, आइडिया की बात करा तो वहां पर हम वर्ब कैसे लगाते थे, सिंगुलर। ये रूल हमने पहले भी पढ़ा है। देखो राम एंड श्याम दो अलग अलग है, तो वर्ब कैसे लगेगी, प्लूरल लगेगी। आ कमिंग स्लो एंड स्टडी, अब देखो स्लो और स्टडी एक ही चीज है, तो क्या लगेगा, विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर लगेगी। सीता और गीता दो अलग अलग पर्सन है, तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। अ बुक एंड अ पेन, ये भी दो अलग अलग चीजें हैं, तब क्या लगेगा, हैव। अ केक एंड अ टॉफी, ये भी दो अलग अलग चीजें हैं, तो क्या लगेगा, हैव बीन ईटन। क्लियर हुआ। और एग्जांपल देखते हैं, द टीचर एंड नॉट द प्रिंसिपल। देखो कभी आपको कभी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिखे और एक सब्जेक्ट के पहले क्या लगा हो, नॉट लगा हो, तो नॉट वाले सब्जेक्ट को तो हमें देखना ही नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। द टीचर एंड नॉट द प्रिंसिपल, तो क्या लगेगा, वॉज, ना कि वर। द टीचर्स, अब देखो यहाँ पर इसको प्लूरल कर दिया है, नॉट के बाद वाला हमें नहीं देखना है, फिर भी ये कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। क्लियर हुआ। बिफोर दैट माई ब्रेड एंड बटर, बिफोर दैट माई ब्रेड एंड बटर, ये एक सिंगुलर नाउन की बात कर रहा है, तो क्या आएगा, वॉज गोइंग आउट एंड डूइंग कॉन्सर्ट, एंड डूइंग कॉन्सर्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बस थोड़ा सा और करके इसको फिनिश करते हैं। माई नेवर एंड फ्रेंड, देखो जो मेरा नेवर है वही मेरा क्या है, फ्रेंड, तो क्या आएगा, एडवाइसेस मी। माई नेवर एंड माई फ्रेंड, अब देखो नेवर के आगे भी माई लगा है, फ्रेंड के आगे भी माई लगा है, तो दो अलग अलग लोगों की बात हुई है, तो क्या आ जाएगा, एडवाइस मी। द बॉय एंड नॉट हिज ब्रदर, नॉट को तो हमें देखना ही नहीं है, नॉट के बाद वाले को। द बॉय के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वॉज पनिश्ड। इफ अ पर्सन if a person joins an organization and, अब देखो एक पर्सन की बात हुई है, तो क्या आएगा, एंड does not work, he is asked to leave the job, he is asked to leave the job। एक ही पर्सन है, तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। वर्ब को सिंगुलर ऐसे es लगाकर बनाया जाता है, इसलिए डज कैसा है, सिंगुलर, डू कैसा है, प्लूरल। माई सिस्टर एंड बेस्ट फ्रेंड, अब देखो सिस्टर बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, तो ये सिस्टर और बेस्ट फ्रेंड एक ही है, तो क्या लगेगा, हैज गिफ्टेड मी दिस कार। क्लियर हुआ। ये कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आई होप सभी को जो भी हमने आज पढ़ा है वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।